नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुकेश सारवान का सभापति मनोनयन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह और कैबिनेट मंत्री जूली का किया भव्य स्वागत। सिंह ने कहा, वंचित वर्ग को मिलना चाहिए मौका। एनपीएस वापस लेने की मांग को लेकर जिले भर में हुआ प्रदर्शन। मांग स्वीकार नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। आईटीआई गया छात्र वापस नहीं लौटा घर। घर में परिजन रो रो कर हुए बेहाल। टपुकड़ा में टावर लगाने का किया विरोध। तहसीलदार को टावर पर रोक लगाने के लिए दिया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान को नियुक्त करने पर एक निजी होटल में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि दलित समाज अभी भी वंचित है, ऐसे में उन्हें भी मौके मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा के अनुरूप ही मुकेश सारवान का मनोनयन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि टोल टैक्स माफी को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा और सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए सड़क कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यूपी में जंगल राज है और आगामी चुनाव में जल्द ही यूपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रकाश सारवान जी को और देवेंद्र कौर जी को देना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा इस मौके के ऊपर कि समाज को पहली बार आजादी के बाद सिर्फ अलवर में ही नहीं लेकिन राजस्थान में और देश में भी एक तरह से मान सकते हैं कि पहली बार एक बहुत बड़ा मौका मिला है। आज आप देख रहे हैं अलवर की जनता में बहुत बड़ी खुशी है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। अलवर की सफाई व्यवस्था, रोड व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था नगर परिषद आपके द्वारा बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से चलेगी और उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, शहर में खड्डों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा खड्डे। अभी चिकित्सा मंत्री भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी जो टोल है, जहाँ की सड़कें खराब है, वहाँ का टोल माफ किया जाएगा। तो इस विषय को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और मैंने भी यहाँ के उच्च अधिकारियों से बात करी थी कुछ दिन पिछली बार में जब दिल्ली गया था। तो ये हमारा हाईवे है बना हुआ जिस पर टोल ले रहे हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े खड्डे हैं, उसके ऊपर दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो जरूर टोल जो कंपनी है उसको तुरंत रोड ठीक करवानी चाहिए। एक राजा ने वाल्मीकि को राजा बना दिया, ये सोच कहां से आई? ये चर्चा में है पूरे राजस्थान में। राजा की सोच तो देखिए, मेरा मानना यह है कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत डिजर्व करती थी, इनको कभी मौका नहीं मिल पाता था। तो जो लोग नगर परिषद की व्यवस्थाओं के अंदर सफाई व्यवस्था में खास तौर से एक अहम रोल लेते हैं और ये बहुत पर्दे के पीछे काम करते हैं, कभी इनका नाम नहीं होता। लेकिन आज मेरा हम सबों का मानना था, माननीय मंत्री जी का, माननीय अशोक गहलोत जी का, सभी हमारी कांग्रेस पार्टी का मानना था कि इनको एक मौका मिलना चाहिए। यहाँ से सुचारू रूप से हमें सबों को उम्मीद है कि सुचारू रूप से अलवर की सफाई व्यवस्था होगी। एक आपने भर्ती करी है, सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए बात करनी चाहिए, कब तक दोबारा से? देखिए, ये प्रयास हमारे समय पर हुआ था, पिछली बार जब मैं यहाँ से विधायक था और यहाँ से जब मैं सांसद था उस समय भी हमने इसके प्रयास किए थे। बीच में कोर्ट के अंदर भी मामला चले गया था, न्यायालय में चले गया था, लेकिन पिछली सरकार ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। अब हमारा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके कि अगले कुछ महीनों के अंदर ही सफाई जो लगभग 30 से 40 साल से मेरे ख्याल से यहाँ सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है अलवर में, तो वो एक बार सुचारू रूप से शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार बेसब्री से है, क्या शीर्ष नेताओं से आपकी बात हो रही है? कब तक संभावना है? महाराज, मेरी अभी उत्तर प्रदेश के नेताओं से बात हो रही है, उसके लिए बात चल रही होगी। ट्रैप में नहीं फंसूंगा। दुबले कैसे हो गए? उत्तर प्रदेश के प्रभारी है और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट और प्रियंका गांधी ने कहा है कि मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम हैक किए जा रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, अभी मैं पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ही था, कल ही मैं वापस लखनऊ से आया हूँ। वहाँ की जो पूरी एक तरह से जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और सरकार के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ अकाउंट हैक करिए, किसी के पीछे सर्विलेंस करिए, इससे ज्यादा और कोई काम सरकार नहीं कर रही है। और आप देख रहे हैं जिस तरह का नाटक चल रहा है
जिस तरह का एक तरह से जैसे फिल्मों के अंदर नाटक कंपनी चलती है, इस तरह से नाटक कंपनी भाजपा की चली हुई है। कई प्रधानमंत्री जी आज डुप्लीकेट लगा रहे हैं, कोई योगी जी जाके कुछ और करके आते हैं, कहीं टैबलेट बांटे जा रहे हैं, मोबाइल फोन बांटे जा रहे हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के अंदर एक पूरा संगठन, यहाँ तक कि बूथ लेवल तक का संगठन उनने बनाया है और उसका जरूर एक बहुत बड़ा लाभ इस चुनाव के अंदर। महिलाओं को टिकट देने के मामले में चुनावी स्टंट करार दिया है। देखिए, चुनावी स्टंट या वो सब बात तो कर सकते हैं, हम तो जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। और आपको अगले कुछ दिनों के अंदर ही मैं कहना चाहूंगा, इसका रिजल्ट सामने आने वाला है। बहुत जल्दी ही पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की निकलने वाली है। उसके अंदर पूरा उत्तर प्रदेश नहीं लेकिन पूरा देश देखने वाला है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश से शुरुआत प्रियंका गांधी जी ने किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा नाटक कर रही है कई मंच पर, कांग्रेस से जुड़े बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे मंत्री, वो भी कई प्रोग्रामों के अंदर एज ए सिंगर प्ले कर रहे हैं। क्या समझा जाए उनके गानों के माध्यम से जो बातें निकल के आ रही हैं उसे क्या समझा जाए? देखिए, अभी सचिन पायलट का भी गाना वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, गाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से पूरा ड्रामा कर रही है इस पूरे देश को, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर जो ड्रामा हो रहा है, क्या लंबी चर्चा है, उसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा। लेकिन वो जो ड्रामा हुआ है वो जनता के सामने आया है कि ये ड्रामा है। जो सचिन पायलट का भी ताजा गाना है, वायरल हुआ है, उसको लेकर कई तरह की क्या लगाया जाए? अच्छी बात है ना, गाना गाना चाहिए, गाने का हमारी संस्कृति बात है। आप भी गाना गाइए। यूपी में कितनी सीट का, मैं भी प्रयास करूंगा गाना गाने। यूपी में कितनी सीट का एक आंकड़ा पार्टी सोच रही है? अभी वो उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी जी देंगे उसके जवाब। जी साहब, सोशल इंजीनियरिंग की है आपने नगर परिषद में चेयरमैन का पद देकर इस समय, तो इस सोशल इंजीनियरिंग के फ्यूचर में क्या लाभ नहीं, मैं सोशल इंजीनियरिंग का शब्द मैं नहीं कहना चाहूंगा और मैं इसका पक्ष में भी नहीं रहता। मैं कहूंगा कि जो एक हक था किसी का, वो हक उसको मिला है। आज मुकेश जी जनरल सीट से जीत के आए हैं। मुझे याद है कि जब ये टिकट के लिए मांग हो रही थी, टिकट वितरण का जब प्रकरण था, तो हमारे जनरल कास्ट के सभी जो लोग हैं, स्वर्ण जाति के सारे लोग हैं, वो आए थे इसके लिए टिकट मांगने के लिए। तो ये एक जो भेदभाव जो एक था वो मुकेश जी ने तोड़ा है और इसलिए तोड़ा है कि उनका जो कार्य रहा है इसलिए टूटा है वो। नीमराना थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के अनुसार सोनू निवासी बेलनी, राकेश निवासी नारायणपुर और प्रमोद निवासी बेलनी को अवैध देशी कट्टा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नीमराना में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता महावीर प्रसाद वैष्णव अलवर के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष रज्जन लाल वैष्णव के द्वारा अलवर जिला कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन अंबेडकर नगर में किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने समाज में कुरीतियों पर रोक लगा, मृत्यु भोज पर रोक, दहेज प्रथा पर रोक, विधवा महिला को सहायता करने आदि पर जोर दिया। बैठक में जिला अध्यक्ष रज्जन लाल वैष्णव, राकेश घनश्याम, रतन लाल, रवि, राजेश, सेवा संघ के जिला अध्यक्ष अनिल वैष्णव, महिपाल, केशव, सुरेश, रमेश आदि ने विचार व्यक्त किए। के लिए सबसे पहले मैं ये जो हमारा वैष्णव ब्राह्मण सेना का संगठन है, इन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने अपने घर से पहले महिलाओं को जोड़ें, तभी इस संगठन का विस्तार हो पाएगा। यहाँ से ही विस्तार होगा। जब हमारे घर की महिलाएं नहीं जुड़ेंगी, हमारे संगठन के जो लोग हैं उनके घर की महिलाएं नहीं जुड़ेंगी, तो संगठन का विस्तार कहाँ से होगा? जब हमारे घर की महिलाएं जुड़ेंगी, आपस में जान पहचान बढ़ेगी, एक दूसरी को बोलेगी, दूसरी तीसरी को बोलेगी, तभी तो विस्तार होगा इस संगठन का, तभी तो अधिक लोग बढ़ेंगे और हमको कोई परेशानी भी नहीं होगी लोगों की मदद करने में, क्योंकि 1 से ही 100 बनता है और 100 से ही 1000 बनता है। कोई बात ना, कल तुम 250 1 से ही 100 बनता है और 100 से ही 1000 बनता है। उससे ही लोग अगर इतने जुड़ जाएंगे तो हम कोई चंदा उगाने की आवश्यकता नहीं है, हम चंदा नहीं उगाएंगे किसी से भी। हम थोड़े थोड़े जिसकी जैसी भी इच्छा अनुसार, जो भी उसकी आय अनुसार, उसके जो भी बस की है, उसके जो भी मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार पैसे शुल्क देगा समाज में मदद करने के लिए। और मेरा सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए नहीं रोके। अगर उनके पास कोई आर्थिक कमजोरी है तो वो हमसे संपर्क करें। समाज के सभी लोग मिलकर उनको पढ़ाई में मदद करेंगे। हमारे घर वाले भी, मैं भी किसी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ
और मेरे घर वालों ने भी कभी मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं कि बेटा तू पढ़ाई मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। जब हम गलत होंगे तो कोई हमको बोलेगा, जब हम सही हैं तो कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा। लड़की अभी ध्यान दे, सही रास्ते पर जाए, सही पढ़ाई करे और इस समाज का नाम रोशन करे, जिससे हमारे समाज का विकास होगा, नाम होगा और हम समाज में ऊंचे उठेंगे, हमारी समाज ऊंची उठेगी। धन्यवाद। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती ग्राम सोरखा में बाबा प्रीतम सिंह की अगुवाई में गुरु गोविंद सिंह के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह चमकौर की गढ़ी जंग में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को प्रणाम करते हुए शोरखा ग्राम की समस्त संगत ने मिलकर शहीदी पर्व मनाया। इस दौरान पाठ साहिब के भोग उपरांत कीर्तन किया गया, साथ ही अटूट लंगर भी चलाया गया। वहीं अलवर के रहने वाले बाबा परविंदर सिंह हेड ग्रंथी ने बताया कि आज के दिन हिंदुत्व के लिए गुरु गोविंद सिंह के बड़े साहिबजादों ने अपनी शहादतें दी। उनको सम्मान देते हुए आज शहीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और समस्त सिख संगत को गुरु के बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा के गरीब विद्यार्थियों को भामाशाहों की तरफ से शूज वितरित किए गए। समाज सेवी धारा सिंह कम्बाल ने बताया कि सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के परिजन गरीबी के कारण बच्चों को शूज नहीं दिलवा पाते। उन बच्चों को ठंड में ठिठुरते हुए विद्यालय आना पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भामाशाह की मदद से 51 विद्यार्थियों को शूज वितरित किए गए। प्रधानाचार्य भिक्की राम मीणा के द्वारा सभी भामाशाहों का इस कार्य के लिए धन्यवाद अर्पित किया गया। इस दौरान BR मीणा, जगन प्रसाद, बाल किशन सांवरिया, राहुल प्रमोद सोलंकी, विजय कुमार, सुदेश सोलंकी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। सभी दोस्त और समाज सेवकों और भामाशाहों के सहयोग से आज नौगांवा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा में अभी तक जो बच्चे गरीब बच्चे हैं इस कड़ाके की ठंड में नंगे पैर आते हैं, उनकी विडम्बना को देखते हुए सभी यार दोस्तों की मदद से हमने आज छोटा सा प्रोग्राम रखा। उन बच्चों को पैरों में शूज दिए जाएं और उनके लिए हमारे सारे मित्रगण और भामाशाह श्रेय हैं और यहाँ के जो स्टाफ है वो भी कोऑपरेटिव था। उन्होंने हमें अवगत कराया, जैसे कि अपने प्राचार्य महोदय जी, इधर हमारे PTN साहब और लोकल हमारे यहाँ गोड़ी की जो सुदेश सोलंकी जी थे और जो बाहर से हमारे मित्रगण थे शिकानी से राहुल परेवा जी, ये साथ में आए और हमने आज जो हमसे बन पड़ा लगभग समथिंग 50 जोड़ी के समथिंग। पिछले महीने बासड़ा में आयोजित हुई 65वीं जिला स्तरीय प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थियों की खेलकूद प्रतियोगिता में मुंडनवाड़ा कला के सम्राट पब्लिक स्कूल की कक्षा 5वीं के छात्र हर्षित पुत्र लाजपत निमनावत निवासी मुंडनवाड़ा कला ने 50 मीटर में प्रथम स्थान व 100 मीटर रेस में द्वितीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ब्लॉक स्तर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दादिया में आयोजित हुई खेल कूद में भी 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस सहित लंबी कूद तीनों ही प्रतियोगिताओं में हर्षित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों व अपने माता पिता को दिया। भविष्य में एक फौजी बनने की इच्छा जाहिर की। मेरा नाम हर्षित निन्नावत है और मैं सम्राट पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे गांव का नाम मुंडनवाड़ा कला है। मेरे पापा का नाम लाजपत निन्नावत है और मैं बड़ा होकर फौजी बनना चाहता हूँ और मैं फौजी बनकर हमारे गांव में एक एकेडमी खुलवाऊंगा जिसमें बच्चों को फ्री में पढ़ाई मिलेगी, फ्री में पढ़ाई होगी बच्चों की और खेल कूद करेंगे बच्चे और फिर बड़े होकर वह मेरी ही तरह गांव का और देश का नाम रोशन करेंगे। बेटा, आपकी जो सफलता है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे गुरुजी को और मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वर्ष 2004 से बंद की गई पेंशन योजना को फिर से चालू करने की मांग की। संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में पेंशन योजना चालू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया,
शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विजय यादव ने बताया कि एक पेशेंट रजनी पलवल से आई। विगत 4 साल से स्टोन पेन की वजह से परेशान हो रही थी। वहीं 22 नवंबर को अलवर आए। उनके गुर्दे में बड़ी पथरी थी, जिसका अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चला कि उनके गुर्दे में 29.3 व 19.8 mm के 2 स्टोन जुड़े हुए हैं। लगभग 50 mm की बड़ी स्टोन थी। वह लगभग 4 साल से परेशान हो रही थी और वह ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती थी, जिसका डॉक्टर विजय यादव ने नली में किरण डालकर PSWN के माध्यम से 3 स्टिंग में 3000 शॉट के माध्यम से सफल ऑपरेशन किया। यह शॉट 3 श्रेणियों में किया गया, जिसका आज सफल ऑपरेशन कर दिया गया है। पेशेंट रजनी व उनके पति हरकेश ने बताया कि वह इस ऑपरेशन को करवाकर बेहद खुश है। राइट किडनी स्टोन का। कितने mm की थी सर? 46 mm। पहले भी कहीं दिखाया आपने? हाँ जी सर, फरीदाबाद दिखाया था। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? सर वहाँ पर ऑपरेशन के लिए बोला था 2 टाइम्स के लिए, बट उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर इधर के सोचा। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर पलवल डिस्ट्रिक्ट। पलवल डिस्ट्रिक्ट। तो अब पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप? हाँ जी सर, पहले से बेटर है। किस तरीके की सुविधाएं मिली आपको यहाँ पर? सर फैसिलिटीज मिली है, वैसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए। और डॉक्टर साहब का? हाँ जी सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर साहब का व्यवहार आपके? जी बहुत अच्छा है। हमको वहाँ किसी ने बताया था, तो हम उनके रेफरेंस यहाँ पे स्टोन के ऑपरेशन के लिए आए थे। मिसेज का जो साइज था स्टोन का 46 mm था। हमको पॉसिबल नहीं था कि वो शायद इम्पॉसिबल वाली बात थी कि 2 टाइम 3 टाइम्स में वो निकल जाए। फिर भी डॉक्टर साहब ने उसे 3 टाइम्स में निकाल दिया। और यहाँ का जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था और हमारी पूरी तसल्ली की गई है। कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से संतुष्ट हैं। किस सर? पेशेंट आपका पूर्णतः ठीक है? हाँ, पेशेंट हमारा पूरी तरह से ठीक है। और उनका जो ऑपरेशन हुआ है वो ऑपरेशन हमारे फरीदाबाद और दिल्ली में नहीं है। उनका नहीं कोई टाँके आए, नहीं कोई चलने में दिक्कत। 2 घंटे में हमारा ऑपरेशन होने के बाद हम घर चले जाते थे और फिर हम 10 दिन बाद आए, फिर 2 घंटे के ट्रीटमेंट कराया, फिर हम घर गए। धन्यवाद। पेशेंट हमारे पास में 22 नवंबर को आया, जिसके गुर्दे में बड़ी पथरी थी। अल्ट्रासाउंड से एक साथ स्टैगॉर्न कैलकुलस ही था। उसमें सोनोग्राफी में 29.3 और 19.8 mm के 2 स्टोन्स बता रखे थे, बट वो जुड़े हुए थे आपस में, तो लगभग 50 mm के आसपास बन रहा था। पेशेंट को 4 साल से बहुत दर्द, उल्टियाँ, और अब तो ये हालत थी कि वो लगातार अस्पताल ले जाना पड़ता था। बार बार उनको हर दूसरे दिन हॉस्पिटल लेके जाते थे, इंजेक्शन लगवाते थे, ड्रिप लगवाते थे, तब जाकर के उसको आराम रहता था। पेशेंट बिल्कुल ऑपरेशन कराने के उसमें मानस नहीं था बिल्कुल भी। मेरे को कहीं कट नहीं लगना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए वो बार बार
कहीं भी जा रहा था तो भाई ऑपरेशन होगा, आपका काटना पड़ेगा, या दूरबीन से करेंगे तो यहाँ से गुर्दे में छेद करना पड़ेगा, पीसीएनएल बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। उसके लिए दोनों के लिए बिल्कुल मरीज ने मना कर रखा था। तो हमने राइट यूरेटर के अंदर एक स्टेंट डाल दिया, नली डाल दी, और उसके बाद में किरण लगाई, उसको ESWL बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी, और धीरे धीरे करके उसको हम 10-10 दिन के गैप से 3000 सोक्स लगा के उसको तोड़ा हमने। और अब वो 3 सीटिंग में पूरा टूट गया, पूरा स्टोन आपके सामने एक्सरे हैं ना, वो पूरा स्टोन उसका निकल गया। पेशेंट बिल्कुल अब ठीक है। अब कैसा महसूस कर रहा है पेशेंट? पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसका स्टोन निकल गया। और खास बात यह है कि 50 mm का स्टोन, जो हमारे लिटरेचर में नहीं है, 20 mm के स्टोन तक मैक्सिमम हमको लगानी चाहिए किरण, लेकिन पेशेंट ऐसा था कि नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं, यही कराना है, इसके अलावा कुछ नहीं कराना है, चाहे मेरी 4, 5, 6 सीटिंग लगें, लेकिन मैं केवल ESWL ही कराऊंगा। और वो अच्छा हुआ कि उसको 3 सीटिंग में इतना 50 mm करीब स्टोन टूट गया उसका। जिला बॉलीवुड संघ की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का ट्रायल हुआ, जिसके अंदर बॉडी वेट व उम्र नापी गई। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए झुंझुनू खेलने जाएंगे। प्रोग्राम ये था, जी जूनियर वॉलीबॉल टीम जाएगी अपना झुंझुनू के लिए, उसका ट्रायल हमने आज रखा था, जिसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। देन अब उन्हीं की परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन होगा पूरी टीम का, और वो टीम फिर अपना जनवरी 7 को झुंझुनू जाएगी स्टेट खेलने के लिए। कर्मचारी विरोधी नई पेंशन योजना NPS को वापस लेने की मांग के लिए प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत अलवर में भी शिक्षक व कर्मचारी प्रतिनिधियों ने भगत सिंह सर्किल पर NPS की 2003 की अधिसूचना का दहन कर आक्रोश प्रकट किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर कर्मचारी विरोधी NPS को वापस लेने की पुरजोर मांग की है। साथ ही मांग नहीं मानने पर आगामी दिनों में साझा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आक्रोश प्रदर्शन में शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश संयोजक डॉक्टर रमेश बैरवा, राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर भरत मीणा मौजूद रहे। शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों के आज प्रांत व्यापी आह्वान पर अलवर से भी शिक्षक और कर्मचारी साथियों ने कर्मचारी विरोधी NPS को वापस लेने की मांग के लिए आज ये कर्मचारी विरोधी NPS की 2003 की जो अधिसूचना है, जो NPS 2004 जनवरी से लागू की गई है, उस अधिसूचना का आज दहन किया गया है और ये आक्रोश व्यक्त किया गया है कि यदि हम कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई इस NPS को वापस लेने की, तो आगामी दिनों में सभी कर्मचारी मिलकर के, शिक्षक संगठन मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए हमारी माननीय प्रधानमंत्री से ये पुरजोर मांग है कि इस कर्मचारी विरोधी NPS को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि आम जो कर्मचारी है वो बुढ़ापे में एक सुरक्षित तरीके से अपना जीवन गुजार सके। मैं डॉक्टर रमेश बैरवा, प्रदेश संयोजक शिक्षा बचाओ आंदोलन। ये हमारा बहुत लंबी ये मांग है शिक्षक और कर्मचारियों की कि जनवरी 2004 से भारत सरकार ने नई पेंशन स्कीम शुरू की और पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया। उसका लंबे समय से आक्रोश कर रहे हैं कर्मचारी शिक्षक संगठन। और आज 22 दिसंबर को वो दिन है जब 22 दिसंबर 2003 को ये अधिसूचना जारी की थी भारत सरकार ने, जिसके तहत नई पेंशन योजना लागू की थी। तो हम अलवर के शिक्षक साथियों ने, कर्मचारी संगठनों के साथियों ने इस अधिसूचना का दहन करके विरोध जताया है और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से ये मांग की है कि कर्मचारियों की जनहितैषी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और जन विरोधी नई पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए। अगर इसको खत्म नहीं किया गया तो आगामी दिनों में हम एक बड़ा आंदोलन प्रदेश के स्तर पर, जिले के स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर कर्मचारी शिक्षक संगठन मिलकर खड़ा करने की योजना बना रहे हैं और पहले भी हमारे आंदोलन हुए हैं, आगे इसको और तेज किया जाए। खैरतल कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में बुधवार को बालानी परिवार खैरतल के तत्वाधान में बाबा शीतलदास लालवानी के सानिध्य में भव्य एवं संगीत में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आगाज किया गया। श्रीमद् भागवत कथा से पहले सुबह 10 बजे विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा झूलेलाल मंदिर परिसर से शुरू होती हुई कथा स्थल झूलेलाल मंदिर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान बालानी परिवार के सदस्यों सहित दीपा बालानी व अनीता बालानी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं विभिन्न परिधानों में
में सजकर सिर पर कलश लिए मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। कलश यात्रा का अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समाज सेवी नारायण दास बेबूराम बालानी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान बुधवार को दोपहर 1 बजे से कनकवाड़ा, काम्यवन आदि वृंदावन धाम से कथावाचक सच्चिदानंद महाराज ने भागवत की पूजा अर्चना कर कथा का शुभारंभ किया। सच्चिदानंद महाराज ने श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए बताया कि भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय प्रतिमूर्ति है। भागवत कथा को सुनने से मोक्ष मिलता है। थानागाजी कस्बे में एनपीएस बंद करने की मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने शिव बगीची में बैठक आयोजित कर बाजार में व उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध प्रकट किया और राज्य सरकार के एनपीएस आदेशों के प्रति होली जलाई। इस मौके पर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार अनु शर्मा को ज्ञापन सौंपा। आज उपखंड कार्यालय पर सभी जो राजकीय विभाग कर्मचारी थे उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए आज जो एनपीएस जो योजना है उसका विरोध करते हुए और एनपीएस की जो प्रक्रिया थी वो आज उनकी होली जलाई गई है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकारी पुरानी पेंशन बहाल करके कर्मचारियों को राहत दे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर की तरफ से एक स्वस्थ भारत के उद्देश्य को सार्थक बनाते हुए धोबी कट्टा स्थित स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेंट जॉन एम्बुलेंस कमेटी के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने बताया, धोबी कट्टा पर यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन शशांक झालानी ने निःशुल्क शिविर लगाने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत आज इस कार्यक्रम में महिलाओं व बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया जिन्हें रक्त की कमी थी और जिन्हें स्वास्थ्य में समस्याएं महसूस हो रही थी। उन सभी महिलाओं को क्यूरवेल डायग्नोस्टिक की टीम एवं मित्तर अस्पताल के सहयोग से परामर्श के साथ साथ दवा भी मुहैया कराई। सभी का परीक्षण डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने किया और 1 महीने बाद सभी को दोबारा से परामर्श लेने का आग्रह किया। कुल लाभार्थी 95 महिला पुरुष रहे। अगला शिविर पुलिस लाइन में 28 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 200 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश चंद्र मित्तल, अलका मित्तल, शशांक झालानी, डॉक्टर कुमुद गुप्ता, आशीष सैनी, भारत कुमार प्रजापत, नरेश सैनी, श्रीराम मीणा, गंगा प्रजापत मौजूद रहे। गंगा प्रजापत की कार्यक्रम में मुख्य भूमिका रही। राजस्थान ब्राह्मण महासभा अलवर शाखा की ओर से रेलवे स्टेशन स्थित फूड प्लाजा पर अलवर गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा और सह मंत्री मनोज सेवदा की नियुक्ति पर उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं शिक्षा शास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने पर नितिन भाल और एनडीए में चयन होने पर सौरभ रैना व रोहन शर्मा का भी सम्मान किया गया। सम्मान राजस्थान ब्राह्मण महासभा के शहर अध्यक्ष राजेश जोशी व साथियों के नेतृत्व में किया गया। अलवर इकाई के संरक्षक प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा को गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति की राष्ट्रीय इकाई द्वारा इनको प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अलवर जिले के लिए और महासभा के लिए। साथ ही मुझे और भी ज्यादा आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे महासभा के प्रमुख महामंत्री अध्यक्ष के बाद जिनका दूसरा दायित्व आता है श्री मनोज जी सेवदा, उनको सह मंत्री नियुक्त करके हमें गौरवान्वित किया है। आज राजेश जी जोशी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं दोनों का सत अभिनंदन करता हूं और मेरी ओर से भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब से बाबूलाल जी शर्मा को पहले अलवर शहर का जिले का दायित्व था, इनके कार्यकाल में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति ने बहुत ही सारगर्भित और जमीन से जुड़े कार्यक्रम किए, जिसका नतीजा आपने देखा होगा। अभी पिछले दिनों पत्रिका में एक समाचार आया था कि लड़की अब लड़कों के बराबर आने वाली है। जो अंतर है वो बहुत कम रह गया है। ये सभी आप सभी का सहयोग
और इनका प्रयास, इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा जो कार्य है वो आपके साथ जुड़कर पब्लिक के अंदर सारगर्भित कार्य कर रहा है। मैं इनको इस कार्यक्रम की सफलता के लिए भी बधाई देता हूं और पुनः राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से मंच को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। रामगढ़ थाना तहत कस्बा अलावड़ा का युवक देवेंद्र जाटव पुत्र ओम प्रकाश जाटव मंगलवार सुबह 9 बजे घर से बगर तिराया के समीप सहजपुर गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए निकला, लेकिन वह बुधवार शाम तक भी घर नहीं लौटा। युवक देवेंद्र के पिता ओम प्रकाश जाटव ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिता ओम प्रकाश के अनुसार युवक का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। घंटी गई थी लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। उसके बाद रात से ही मोबाइल बंद आ रहा है। देवेंद्र के पिता के अनुसार उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। युवक किस कारण से घर नहीं आया, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। रामगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मोबाइल लोकेशन के अनुसार जांच शुरू कर दी है। युवक के घर नहीं आने से देवेंद्र की मां व दादी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मेरा नाम राम सिंह है, ग्राम अलावड़ा है। क्या घटना हुई? मेरा पड़ोस में रहने वाला लड़का है ओम प्रकाश का। वह सुबह 9 बजे कॉलेज गया था। ITI कॉलेज महात्मा गांधी कॉलेज है, नसवारी के पास पड़ती है, सहजपुर के पास पड़ती है। वहाँ पर पढ़ने के लिए गया था और वहाँ से अब करीब शाम तक वह नहीं लौटा और अब हमें चिंता है कहीं वह क्यों नहीं लौटा। अब बार बार फोन है उसके पास और फोन करते हैं तो कभी स्विच ऑफ आता है, कभी उठाता नहीं है फोन को। क्या नाम है लड़के का? देवेंद्र नाम है लड़के का। कितनी उम्र है? 19 साल उम्र है करीब। फोन उठा नहीं रहा आपका? फोन उठा नहीं रहा और कभी स्विच ऑफ कर लेता है। तो अब थाने पर कैसे आए हो? थाने पे अब गांव के लोग आए हैं मिलकर और बाकी FIR लॉन्च कराने के लिए। इन दिनों खाद की कालाबाजारी जारी है। खाद के लिए किसान भटक रहे हैं लेकिन उन्हें सरकारी रेट पर खाद नहीं मिल रहा है। किसानों को एक खाद के कट्टे पर 200 से 300 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। नेमीचंद मार्केट में स्थित एक दुकान पर किसानों से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। किसानों से 266 रुपए के कट्टे के 270 रुपए वसूले गए। गाँव से आए किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कैसा आए यहाँ पे? सब खाद के लिए आया। क्या रुपए कट्टा मिल रहा है तुमको? 270 को दे रहा साहब। सब्जी के ये रेट है या यहीं पे ही है? और जगह हर जगह यही रेट है। तो कट्टे पे रेट तो 266 लिखी पड़ी है। किसान परेशान है खाद की वजह से। कैसा आया यहाँ पे? क्या रेट कट्टा मिल रहा है खाद का? 270 को। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि 266 का दे रहे हैं। 270 को काल लेगा, 270 को आज दे रहा हूँ। कौन सा काम है आपका? ककराली साइड। कैसा आए हो खाद लेने के लिए? क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? लाइन में लग रहे हैं और सुबह से आए हैं भूखे पिसाए लाइन में और नंबर आई नहीं है। 3 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। कितना टाइम हो गया? 3 घंटे हो गए। कट्टा क्या रेट मिल रहा है आपको? 270 रुपये। सब्जी के ही हाल है यहीं पे ही है? साहब यहाँ देखा है हमने, सब्जी के यही हाल है। गाँव में ज्यादा दे रहा है 500 रुपया को। हाँ, गाँव में तो और भी ज्यादा महंगा मिलता है। रेट से 500 रुपये ज्यादा? हाँ, 350 400 कोई रेट ही नहीं है। मान के चलो ना, मुँह मांगे पैसे ले रहे। तो कट्टे पे तो 266 की रेट है। तो परेशान है, क्या करे, नहीं तो फिर फसल नहीं हो। क्या नाम है आपका? ग्राम सारोली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। अलवर शहर के गवर्नमेंट ITI कॉलेज काली मोरी पर कंपनियों के प्रबंधन विभाग से साक्षात्कार लेने आए ITI पास युवकों के साक्षात्कार लिए गए और उन्हें कंपनी में काम करने का मौका दिया गया। इस दौरान कारपेंटर ट्रेन के बेरोजगार युवकों को भी कंपनी में काम करने का मौका मिला। इन युवकों का 15,000 वेतन रखा गया है। यह राजकीय औद्योगिक संस्थान है काली मोरी के अंदर। इसमें आज कैंपस प्लेसमेंट रखा गया है, जिसमें 35 पौधवार जो कंपनी से प्रतिनिधि आए हैं और वो कारपेंटर से ITI पास ट्रेनिज को सेलेक्ट करेंगे। इसके अंतर्गत ट्रेनिज का पहले रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा और जिनको सिलेक्शन होगा उनको ये फरीदाबाद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 1 माह की ट्रेनिंग देंगे और उसके उपरांत
उनको जॉब प्लेसमेंट करवाएंगे। क्या सैलरी पैकेज दिया गया है? इसके अंदर सैलरी का है 15,000 रुपये प्रति माह से देने का प्रावधान है। क्या नाम है सर आपका? मैं इस ITA में प्रिंसिपल PM जहांगीर बोल रहा हूँ और ये दीपक शर्मा जी हैं जो हैटिज पोद्दार कंपनी से, वो भी यहाँ पर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। हैटिक पोद्दार वुडवर्किंग इंस्टीट्यूट हैटिक की ट्रेनिंग डिवीजन है। हैटिक जर्मनी की कंपनी है जिसके उत्पाद फर्नीचर फिटिंग बनाती है, जिसके उत्पाद पूरे विश्व में मिलते हैं। भारत में ये नंबर 1 कंपनी है फर्नीचर फिटिंग की और विश्व में भी नंबर 1 कंपनी है। ये कंपनी को बच्चे लगते रहते हैं असेंबली लेवल पे, इसीलिए यहाँ पे कारपेंटर ट्रेड के बच्चे सेलेक्ट करने ITI में आई है। जो कि बच्चे एक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद मौखिक, जो लिखित में पास होंगे उनकी मौखिक परीक्षा होगी और उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे बच्चों को सेलेक्ट करके 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उनको लेटेस्ट क्या गतिविधियां चल रही है इस ट्रेड में उनसे अवगत कराया जाएगा, जिससे कि वो बाजार में कहीं भी जाके नौकरी कर सके। अभी फिलहाल में नौकरियां कंपनी में ही हैं अवेलेबल, जिसमें 200 नियुक्तियां करनी है बच्चों की। इन बच्चों को 15,000 से लेकर 25,000 तक की सैलरी मिलेगी। वो निर्भर करेगा बच्चा कैसी कुशलता दिखाता है 1 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में। कौन से ट्रेड की यहाँ पे? ये कारपेंटर ट्रेड के बच्चों की सिलेक्शन होगी। उसी ट्रेड के बच्चों को बुलाया गया है आज इस रोजगार मेले में। RTO के इंस्पेक्टर गिरीश गुप्ता ने अलवर न्यूज को बताया कि RTO से संबंधित कुछ कार्यों के लिए दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तमाम कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, फिर भी लोग जानकारी नहीं होने के अभाव में RTO दफ्तर पहुंच रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस चेंज, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, व्हीकल कैटेगरी के लिए यदि आधार और लाइसेंस अपडेट है तो उन्हें यह सुविधा घर बैठे ही उपलब्ध है। इससे डेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। टपुड़ा के कुमारवाड़ा मोहल्ला में एक व्यक्ति रामपत प्रजापत के मकान पर जियो कंपनी के टावर लगाने का ग्रामीणों ने विरोध किया और सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग के नेतृत्व में तहसीलदार टपुड़ा अजीत पाल यादव को ज्ञापन दिया। इधर तहसीलदार ने बताया कि पटवारी को भेजकर मामले की जानकारी लेकर टावर निर्माण कार्य रुकवा दिया जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि कंपनी व मकान मालिक ने ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया, इसीलिए उन्हें टावर निर्माण का अधिकार नहीं है। इस अवसर पर पूर्व MPS अमीलाल प्रजापत, पूर्व उप सरपंच सुबेश सिंह, वेद प्रकाश जहांगीर, हेतराम, जॉनी प्रजापत पंच सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। इस पे अभी एक फैक्चुअल रिपोर्ट ले लेते हैं हम सारी चीजों का, ठीक है। उसके बाद में इसमें विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी सारी कार्रवाई करवाई जाएगी। अगर आसपास के लोग और ग्राम पंचायत नहीं चाहती है तो वो टावर नहीं लगेगा। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीदर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हैं इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले
साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजर्षि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की ओर से आयोजित अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के दीपेश कोलावत ने शॉटपुट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त करके मालाखेड़ा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि द्वितीय वर्ष के कला संकाय में अध्ययनरत दीपेश कोलावत पुत्र विक्रम सिंह चौधरी निवासी मालाखेड़ा ने प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर कला कॉलेज के साथ साथ संपूर्ण मालाखेड़ा क्षेत्र का मस्तक ऊंचा किया है। छात्र दीपेश ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और गुरु व साथी मित्रों को दिया है। केरल में भाजपा ओबीसी प्रदेश मंत्री रणजीत श्रीनिवासन की निर्मम हत्या होने पर गुस्साए भाजपा ओबीसी कार्यकर्ताओं ने ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री अलवर हर्ष यादव के नेतृत्व में टपुगड़ा बाईपास पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का पुतला दहन किया और केरल सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। हर्ष यादव ने कहा कि केरल सरकार व मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस अवसर पर मनोज यादव, अमित यादव, डॉक्टर दिनेश नरूला सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जो ये हमने पुतला फूंक किया है, विरोध स्वरूप पुतला फूंक किया है केरल के मुख्यमंत्री विजयन का, केरल की निर्मम सरकार ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी प्रदेश मंत्री श्री रंजीत निवासन जी की निर्मम हत्या कर दी गई। वहाँ की सरकार को और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। वहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है, ना लोकतंत्र सुरक्षित है। ऐसी सरकार को की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और राष्ट्रपति जी से आह्वान करते हैं कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। राजकीय महाविद्यालय खैरतल के विद्यार्थी मेहर चंद ने राजर्षि महाविद्यालय अलवर में तीसरे दिन आयोजित 10 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि महाविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता के नेतृत्व में महाविद्यालय की एथलेटिक्स टीम ने अंतिम दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की। राजर्षि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय के तत्वाधान में चल रही अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में तृतीय वर्ष के विद्यार्थी मेहर चंद ने 10,000 मीटर की दौड़ में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर छात्र को राजर्षि महाविद्यालय में स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। खेल प्रभारी डॉक्टर हितेश शर्मा ने जानकारी दी कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धाओं में कुल 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक प्राप्त किए। खेल प्रभारी के अनुसार महाविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए पूरे सत्र विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।